नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉनी धीमान और आप मेरे चैनल पे हैं जिसका नाम है हॉरर नाइट्स विद जीडी। और जहां आप सुन रहे हैं कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, हम हर बार बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर नाइट्स विद जीडी चैनल की कहानियां इंजॉय करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स विद जेडी के एक बिल्कुल नए और सबसे रहस्यमय एपिसोड में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने हजारों भूतिया जगहों पर जाकर आत्माओं के दर्द को समझा, पर आखिरकार वो खुद उन आत्माओं का शिकार बन गया। ये कहानी है गौरव तिवारी की, इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जो 7 जुलाई 2016 को अपने ही अपार्टमेंट में मृत पाए गए। सवाल ये नहीं है कि वो मरे कैसे, सवाल ये है कि उनकी मौत से पहले आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, फास्टन योर सीट बेल्ट। आज की कहानी डरावनी भी है, रहस्यमयी भी है, और सबसे बड़ी बात, ये सच है। चलिए शुरू करते हैं। बात है 7 जुलाई 2016 की। दिल्ली का मौसम थोड़ा सुस्त था। बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। गौरव तिवारी अपने दफ्तर में अकेले बैठे थे। सामने रखी थी उनकी डायरी, जिसमें उन्होंने पिछले 10 सालों के हर केस को नोट किया था। वो कुछ सोच रहे थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। हेलो सर, मैं जनकपुरी से तनेजा बोल रहा हूं। प्लीज सर, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। गौरव ने अपना चश्मा उतारा और आवाज को पहचानने की कोशिश की। एक डरी हुई, कांपती हुई आवाज। मिस्टर तनेजा, पहले शांत हुइए, फिर बताइए क्या हुआ। सर, मेरी बेटी को कुछ हो गया है। उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसके मुंह से अलग अलग लोगों की आवाजें आती हैं, कभी बूढ़े की, कभी औरत की, कभी बच्चे की। डॉक्टरों ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बता दी। सर प्लीज, आप ही आइए। गौरव कुछ पल चुप रहे। उनके चेहरे पर वही भाव था जो हर केस से पहले आता था। एक मिश्रण था गंभीरता और जिज्ञासा का। आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं आ रहा हूं। फोन रखते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। गौरव ने खिड़की से बाहर देखा। बादल और गहरे हो गए थे। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है, पर पीछे मुड़कर देखा तो कमरा खाली था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, अंदर आ सकते हैं? ये मान्या थी, गौरव की टीम की सबसे भरोसेमंद मेंबर। वो अंदर आईं तो गौरव को खिड़की के पास खड़ा देखा। सर, सब ठीक है? हाँ मान्या, एक केस है जनकपुरी का। एक लड़की की तबीयत बहुत खराब बता रहे हैं उसके पिता। हमें जाना होगा। मान्या ने गौरव को गौर से देखा। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर पीलापन। सर, आप पिछले कुछ दिनों से ठीक से सोई नहीं हैं। आप आराम कर लीजिए, मैं टीम को लेकर चलती हूं। नहीं मान्या, ये केस तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। मैं खुद जाऊंगा। लेकिन सर, एक काम करो, बाकी लोगों को मना कर दो, हम दोनों चलेंगे, बस हम दो। मान्या हैरान थी। गौरव ऐसा पहले कभी नहीं करते थे। हर केस में पूरी टीम जाती थी, पर आज कुछ अलग था। जैसा आप कहें सर। कार जनकपुरी की तरफ बढ़ रही थी। मान्या ड्राइव कर रही थी। गौरव बगल वाली सीट पर खामोश बैठे थे। बारिश की बूंदें विंडस्क्रीन पर गिर रही थीं और वाइपर उन्हें हटा रहे थे, जैसे कोई सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मान्या ने हिम्मत करके साइलेंस तोड़ा। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर, पिछले कुछ दिनों से आप काफी डिप्रेस्ड लग रहे हैं, जैसे कोई चीज आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हो। ऐसा क्या हुआ है? गौरव कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। मान्या, तुम्हें भानगढ़ का किला याद है? भानगढ़? जी सर, हम वहां रिसर्च के सिलसिले में गए थे, करीब 3 महीने पहले। हाँ, और हमने वहां कोई सुपरनैचुरल एक्टिविटी महसूस नहीं की थी। हमें लगा था कि वहां कुछ नहीं है। तो सर, हम गलत थे मान्या।
बहुत गलत। वहां कुछ था और वो चुपचाप हमारी सारी बातें सुन रहा था, हमें देख रहा था, ट्रैक कर रहा था। गौरव के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मान्या ने अपने 5 सालों के करियर में पहली बार गौरव को इतना डरा हुआ देखा था। सर, आप क्या कह रहे हैं? मान्या, जो चीज हमें वहां नहीं मिली वो अब मुझे मिल गई है और वो मेरे पीछे पड़ गई है। कौन सर? कौन आपके पीछे पड़ गया है? गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर देखते रहे। बारिश तेज हो गई थी। कार जनकपुरी की उस पुरानी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बिल्डिंग का नाम पढ़ा, शांति निवास। नाम के उलट वहां शांति का कहीं पता नहीं था। दीवारों पर नमी, टूटा प्लास्टर और एक अजीब सी सन्नाटा। गौरव और मान्या अंदर घुसे। लिफ्ट का इंतजार किए बिना ही गौरव सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। मान्या हैरान थी। गौरव को कुछ हो रहा था। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही उन्हें चीखों की आवाज सुनाई दी। एक लड़की की चीख, दर्द भरी, डरावनी और कभी कभी तो ऐसी लगती जैसे कोई और ही चीख रहा हो। सामने फ्लैट नंबर 303 था। मान्या ने डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, मिस्टर तनीजा। उनके कपड़े गीले थे, चेहरा पसीने से तरबतर, हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी उम्मीद थी जैसे किसी मरते हुए इंसान को आखिरी सांस मिल गई हो। मिस्टर तनीजा, मैं मान्या और ये हैं गौरव तिवारी। तनीजा के पैर लड़खड़ा गए। वो गौरव के पैरों पर गिरना चाहते थे पर गौरव ने उन्हें संभाल लिया। सर, बचा लो मेरी बच्ची को, उसके अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। गौरव ने उन्हें सहारा दिया और अंदर कदम रखा। फ्लैट के अंदर का माहौल और भी अजीब था। लाइटें टिमटिमा रही थीं, ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, पर खिड़कियां बंद थीं। गौरव ने तनीजा से कहा, मुझे अपनी बेटी का कमरा दिखाइए। तनीजा उन्हें बेटी के कमरे के पास ले गए। दरवाजे के पास ही रुक गए। सर, मैं अंदर नहीं जा सकता। हर बार जाता हूं तो लगता है जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। गौरव ने मान्या की तरफ देखा। मान्या, कैमरे सेट करो, सारी डिवाइसेस लगाओ। मान्या ने 3 कैमरे अलग अलग एंगल से लगाए। ईएमएफ डिटेक्टर, फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर, थर्मल स्कैनर सब सेट कर दिया। गौरव ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। कमरे में एक लड़की बिस्तर पर बैठी थी, उम्र करीब 19-20 साल। वो हिल रही थी जैसे उसे बुखार हो, पर जैसे ही गौरव ने कदम रखा वो एकदम स्थिर हो गई। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई आत्मा उसके अंदर समा गई हो। गौरव की नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर देखकर उनके पैर जमीन से उखड़ गए। तस्वीर में वो लड़की थी, भानगढ़ के किले के अंदर खड़ी हुई, वही भानगढ़ जहां वो 3 महीने पहले गए थे। मिस्टर तनेजा, ये तस्वीर कब ली गई? तनेजा ने दरवाजे से ही जवाब दिया, यही कोई 20-22 दिन पहले। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। वहां से आने के बाद से ही ये सब शुरू हुआ। गौरव का चेहरा सफेद पड़ गया। गौरव ने लड़की की तरफ कदम बढ़ाया। उसकी काली आंखें गौरव को देख रही थीं, पर वो देख नहीं रही थी, उसके अंदर का कोई और देख रहा था। तुम कौन हो? गौरव ने पूछा। लड़की के मुंह से एक आवाज आई, पर वो उसकी अपनी आवाज नहीं थी, एक बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज। हम में से सबकी अपनी अपनी वजह है। गौरव चौंक गए। हम में से? तुम अकेले नहीं हो? लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। फिर उसकी आवाज बदल गई। अब एक औरत की आवाज आ रही थी। अकेले नहीं, हम बहुत हैं, बहुत सारे। गौरव के हाथ में फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर तेजी से बजने लगा। नंबर उछल रहे थे, 4, 8, 12, 20। फिर अचानक वो लड़की हवा में उड़ गई। उसका शरीर बिस्तर से ऊपर उठा, हवा में तैरने लगा। मान्या के होश उड़ गए। उसने अपने 5 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा था। लड़की गौरव के सामने आकर रुकी। उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई चेहरे ओवरलैप हो रहे थे। बूढ़े, जवान, औरत, बच्चे और भी न जाने कितने। तो देखना चाहता है हम कितनी आत्माएं हैं? गौरव ने हिम्मत जुटाई। हां, मैं जानना चाहता हूं। लड़की ने आवाज दी और अगले ही पल
पूरा कमरा काली परछाइयों से भर गया। हर तरफ साए थे, दीवारों पर, छत पर, हवा में 40 के करीब काली आत्माएं। मान्या चीख पड़ी। गौरव ने उसे सहारा दिया। एक आत्मा आगे बढ़ी। वो बोली, हम सब भानगढ़ में फंसे हुए थे सदियों से। उस दिन तू आया, तूने हमें परेशान किया, तेरी वजह से हम बाहर निकल आए। अब ये लड़की हमारी है। गौरव ने समझ लिया, ये वही आत्माएं थीं जिन्हें वो भानगढ़ में महसूस नहीं कर पाया था। गौरव ने हिम्मत की। उन्होंने कहा, तुम सब इस बेगुनाह लड़की को छोड़ दो, वो इसकी हकदार नहीं है। एक आत्मा ने जवाब दिया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आजादी चाहिए। कैसे मिलेगी तुम्हें आजादी? हमें एक शरीर चाहिए, एक ऐसा शरीर जो हम सबको समा सके, एक ऐसी आत्मा जो हमारा सामना कर सके। गौरव समझ गए। वो जानते थे कि अब क्या होने वाला है। अगर मैं तुम्हें अपना शरीर दे दूं तो क्या इस लड़की को छोड़ दोगे? लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। वादा है। सर नहीं, मान्या चीख पड़ी, पर गौरव पीछे नहीं हटे। उन्होंने मान्या की तरफ देखा और मुस्कुराए, वही मुस्कान जो हमेशा मुश्किल वक्त में देते थे। मान्या, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी के लिए जिया हूं। अगर आज मैं ये नहीं करूंगा तो कल कोई और इस लड़की की तरह परेशान होगा। मुझे ये करना होगा। गौरव ने उन आत्माओं की तरफ देखा। मैं तैयार हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। अगले ही पल वो 40 आत्माएं गौरव की तरफ लपकीं। गौरव जमीन पर गिर गए। उनका शरीर कांपने लगा, आंखें उल्टी हो गईं, मुंह से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। मान्या दहशत में देखती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। लड़की बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और गौरव भी बेहोश थे। मान्या ने एम्बुलेंस बुलाई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। लड़की तो अगले दिन होश में आ गई, बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर गौरव नहीं उठे। डॉक्टरों ने तमाम जांचें की, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, पर गौरव बेहोश थे। उनके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, पर वो उठ नहीं रहे थे। 7 जुलाई 2016 की सुबह गौरव तिवारी ने आखिरी सांस ली। मौत का कारण? डॉक्टरों ने लिखा कार्डियक अरेस्ट। पर जो लोग जानते थे वो जानते थे। गौरव के शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई कमजोरी नहीं थी। उनके शरीर ने हार नहीं मानी थी, उनकी आत्मा ने हार मानी थी। 40 आत्माओं ने उनका शरीर तो नहीं लिया, पर उनकी ऊर्जा को खत्म कर दिया, उनकी जीवन शक्ति को चूस लिया। गौरव तिवारी ने एक बेगुनाह लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आज उस घटना को 10 साल से ज्यादा हो गए, पर आज भी जब भी मैं भानगढ़ के बारे में सुनता हूं, गौरव तिवारी की कहानी याद आ जाती है। उनकी डायरी आज भी कहीं मौजूद है। उनके द्वारा लिखे गए आखिरी शब्द थे, मुझे पता था एक न एक दिन ये होने वाला है, पर इतनी जल्दी होगा मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकता। अगर मैं टूट गया तो मान्या और टीम भी टूट जाएगी। उन्हें मेरी जरूरत है। दोस्तों, क्या गौरव तिवारी की मौत इन 40 आत्माओं की वजह से हुई थी, या फिर कोई और राज था उनके पीछे? सच्चाई ये है कि उस लड़की के शरीर में जो 40 आत्माएं थीं, वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। गौरव ने उन्हें अपने अंदर तो नहीं लिया, पर उन्होंने उनका सामना किया, और उस सामना ने उनकी जान ले ली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस शख्स की कहानी है जिसने हजारों लोगों की मदद की, सैकड़ों आत्माओं को मुक्ति दिलाई और आखिर में एक बेगुनाह लड़की को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। गौरव तिवारी जैसे लोग इस दुनिया में कम ही होते हैं। आज मैं आपसे बस इतना कहूंगा, जब भी किसी पुरानी जगह पर जाओ, वहां की आत्माओं का सम्मान करो, उन्हें परेशान मत करो, क्योंकि हो सकता है कल वो तुम्हें परेशान करने लगें। और हां, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हां, हॉरर नाइट्स विद जेडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रात कोई ना कोई कहानी आपका इंतजार कर रही है। मैं हूं जेडी, और ये थी भानगढ़ की वो 40 आत्माएं, गौरव तिवारी की
आखिरी रात। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताई गई सभी घटनाएं काल्पनिक हैं और इनका किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में ही देखें। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां सब कुछ देख, सुन और महसूस कर सकते हैं, मगर हमारी दुनिया जैसी ही और भी दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते। उन्हीं में से एक है आत्माओं की दुनिया। आमतौर पर हम उन्हें देख नहीं पाते, मगर कभी-कभी वो अपने होने का एहसास करा देती हैं। एक ठंडी हवा, एक हल्की सी आहट या फिर बिना किसी वजह के डर। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, जैसा कि ज्यादातर लोगों के पास होती हैं, या कोई सच्ची घटना का अनुभव है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल कमेंट में पिन किया हुआ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।